दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियोज़ में हम साइंस के जो कुछ क्वेश्चंस थे बचे हुए उन्हें डील करेंगे। और पहले वीडियोज़ में हमने 50 क्वेश्चंस आपको बताए हैं साइंस के, तो उसे भी देखें आप, जो कि आपके फायरमैन में आपको मदद करेगा। दहन के उत्पाद हैं, तो दहन के उत्पाद क्या होते हैं? नाइट्रोजन। दहन के तत्पश्चात क्या बनता है? नाइट्रोजन बनता है, कार्बन बनता है। तो इसमें जो अवेलेबल है वो है नाइट्रोजन। तो फर्स्ट का आंसर ए हो गया। दहन की आवश्यकताएं होती है। दहन के लिए क्या क्या आवश्यक होती है? तो दहन के लिए हमें ईंधन, ऊष्मा और हीट, जो ताप है, वो जड़ी होती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ प्रकृति के सभी वस्तुएं जो होती हैं वो पदार्थ होती हैं। प्रकृति में जो भी वस्तुएं पाई जाती है, ठोस, द्रव, गैस, या फिर पानी हो, या फिर हमारा जो भी चीज़, चेयर है, बेड है, तो ये सारी चीज़ क्या है? वस्तु है, प्रकृति की वस्तु है, तो ये पदार्थ कहलाते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन है, ठोस पदार्थ में ताप का स्थानांतरण होता है। तो उसमें क्या होता है? ठोस में धीरे धीरे ताप एक जगह से दूसरी जगह पर स्थानांतरित होता है। संचालन विधि होती है किसमें? तो संचालन विधि होती है ठोस पदार्थों के ताप के स्थानांतरण की जो विधि होती है वो होती है संचालन विधि। विकिरण विधि क्या होती है? तो गैसों में जो हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है, तो ये जो विधि होती है, ये विधि होती है विकिरण विधि। तो गैसों को गर्म करना जो है विकिरण विधि कहलाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अग्निबिंदु होता है। आग निरंतर लगना। अग्निबिंदु क्या होता है कि आग लगातार लगा जा रहा है, तो यह है अग्निबिंदु। तो 7 का जो बी हो जाएगा। ज्वलन बिंदु क्या होता है? पदार्थ की आग अपने आप बुझ जाना, ये कहलाता है ज्वलन बिंदु। कि एक पॉइंट तक पदार्थ जला और उसके बाद वो पदार्थ जलना बंद हो गया, तो ये कहलाता है ज्वलन बिंदु। स्वतः स्फुट दहन क्या होता है? कि आग अपने आप ही लग जाता है, स्वतः लग जाता है, तो इसको कहते हैं स्वतः स्फुट दहन कहते हैं। तो 9 का ए हो जाएगा। घनत्व कहलाता है। घनत्व क्या कहलाता है? किसी पदार्थ के इकाई आयतन का जो द्रव्यमान होता है वह घनत्व कहलाता है। तो 10th का ए हो जाएगा। निम्न में आग को रोकने की विधि। तो आग रोकने की 3 विधियां होती हैं। पहली है शीतलीकरण, दूसरी है श्वसन अवरोधन, तीसरी है भोजन से वंचित करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। शीतलीकरण में क्या करते हैं कि हम वहाँ पे पानी डालकर उस चीज़ों को बुताते हैं। श्वसन अवरोधन में क्या है कि वहाँ पर जो है ऑक्सीजन की मात्रा को कम करते हैं। और भोजन से वंचित जो ईंधन जलने लायक होती है उन चीज़ों को वहाँ से हटाया जाता है ताकि आग ना लगे। तो ये विधि हैं आग को रोकने की। तो 11 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। सबसे अधिक जल्दी से ताप का स्थानांतरण होता है किसमें? गैसीय पदार्थ में। गैसीय पदार्थ में क्या होता है कि सबसे अधिक स्थानांतरण होता है हीट का, फ्रॉम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, वो जल्दी पहुंच जाता है। अब अगला है बेसमेंट या बंद कमरे में आग को बुझाने वाली शाखा क्या कहलाती है? तो वो शाखा कहलाती है परिभ्रमण शाखा। 14 है ताप का दूसरा नाम क्या है? तो ताप का दूसरा नाम है ऊष्मा, हीट। वाष्प घनत्व होता है। वाष्पन के दबाव से जो घनत्व उत्पन्न होता है वो वाष्प घनत्व कहलाता है। 10वां है संवहन विधि में ताप का स्थानांतरण होता है। तो कैसे होता है? तो संवहन विधि जो है तरल पदार्थ में यूज़ किया जाता है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा 10th का वो हो जाएगा बी, तरल पदार्थ में। संवहन विधि तरल पदार्थ में। अब 17 है सी क्लास में आग में प्रमुख गैस होती हैं, तो वो LPG होती हैं। सी में जो है घर में जो LPG गैसें होती हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो इसका फुल फॉर्म है, और जो हम यूज़ करते हैं कुकिंग के रूप में, तो ये इसका प्रमुख गैस है कि सी क्लास में LPG की वजह से आग लगता है। अमोनियम गैस लीकेज के कारण क्या होते हैं? वो होते हैं श्वास अवरोधन। अमोनियम गैस लीकेज के कारण क्या है? तो वो है श्वास अवरोधन। तो 18 का क्या हो जाएगा? ए। 19 है आग बुझाने की बीटिंग विधि। आग बुझाने की बीटिंग विधि कहते हैं जैसे कि आग को पीट कर बुझाना। जैसे कि सर्टेन पॉइंट पे आग लग गया, उसको बुझाना, वहाँ पे कुछ नहीं मिला, तो उसको हम पीट कर भी किसी भी चीज़ की सहायता लेकर उसे पीट कर हम उसको बुझा सकते हैं। तो ये बीटिंग विधि कहलाता है। तो 19 का बी हो गया। 20 है बीटिंग विधि काम में आता है फायर बीटर के रूप में। तो फायर बीट करके हम उसको रोक देते हैं ताकि वो वस्तु जले ना। तो 20 का ए। अब है कि 21 में है आग के त्रिभुज में वर्णन है। किसका वर्णन है? आग के निर्माण और बुझाने की प्रक्रिया का वर्णन है। तो 21 का जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 22 है अग्निशामक में आग बुझाने के लिए क्या किया जाता है? तो त्रिभुज को तोड़ा जाता है और फिर आग को बुझाया जाता है। तो 22 का ए हो जाएगा। 23 है तापमान का दूसरा नाम क्या है? तो वो ऊष्मा है। 24 है तापमान को मापने के लिए काम में आने वाला पैमाना। तो हम क्या करते हैं कि किसी भी तापमान को या तो डिग्री सेल्सियस, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट, इस दोनों विधि में मापते हैं। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। तो तापमान मापने की जो विधि है वो है डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसका जो आंसर होगा वो सी, ए और बी दोनों।
कार्य से तात्पर्य क्या है कि कार्य मतलब होता है कि किसी भी वस्तु में बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन लाते हैं, तो वह कार्य कहलाता है। तो 25 का ए हो गया। 26 है दहन के दौरान उत्पन्न पदार्थ। दहन के दौरान क्या क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है और पार्टिकुलर जो मैटर है, जो चीज़ें हैं वो भी होती हैं। तो इसमें सारी चीज़ें जो दी गई हैं A, B, C, ये सारी चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पार्टिकुलर मैटर। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो डी, उपरोक्त सभी। अब 27 है पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ओके। 28 है ठोस पदार्थ में ताप का स्थानांतरण की विधि क्या है? तो ये संचालन विधि से होता है। ठोस में कैसे हीट ट्रांसफर होता है? थ्रू संचालन विधि। 29 है गैसीय पदार्थ को गर्म करने की विधि तो विकिरण कहलाती है। सूर्य से हम उष्मा का यहाँ तक आना विकिरण विधि है। अब 30 है आग के निर्माण के लिए आवश्यक है। आग के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? सबसे नेसेसरी चीज़ जो होती है तो वो फर्स्ट थिंग है ऑक्सीजन, सेकेंड थिंग है कि ईंधन का होना, और थर्ड है कि तापमान का होना जिससे आग लगती है। तो इसमें जो है जो उपलब्ध है, इसमें देखिए ये ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन ऑक्सीजन ये उपलब्ध है। तो 30 का जो जाएगा ए हो जाएगा। आग के निर्माण के लिए आवश्यक है ऑक्सीजन। ओके। 31 है आग के निर्माण में काम आने वाली वस्तु नहीं है। तो आग के निर्माण में ईंधन काम आता है, उष्मा काम आता है, वायु काम आता है, पानी काम नहीं आता है। तो क्वेश्चन जो कह रहा है वो 31 कि आग के निर्माण में जो वस्तु काम नहीं आता है तो वो इसका आंसर है डी, पानी। 32 है फ्लैश पॉइंट क्या होता है? फ्लैश पॉइंट है कि आग लगने के पश्चात वह निरंतर चालू न रहे, इस विधि को कहते हैं फ्लैश पॉइंट विधि। ओके। अब फायर पॉइंट क्या है? कि आग निरंतर जलती रहे तो उसको फायर पॉइंट कहते हैं। फ्लैश पॉइंट था कि आग ना जले, बंद कर दें, उसको बुझा दें, तो वो हो गया फ्लैश पॉइंट। और फायर पॉइंट है कि आग निरंतर जलती रहनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए, तो ये कहलाती है फायर पॉइंट विधि। तो 33 का जो होगा ए हो जाएगा। 34 है स्वतः स्फुटन तापमान कितना होता है? आग अपने आप जब लग जाए तो वह तापमान जो होता है स्वतः स्फुटन तापमान होता है। जैसे गर्मी के समय में क्या होता है कि दो पेड़ आपस में टकराते घर्षण करते करते एक स्पेसिफिक हीट पैदा करते हैं जिसकी वजह से आग लग जाती है। ओके। तो वो हो गया इस 34 का जो हो गया ये बी हो गया। 35 है प्रज्वलन बिंदु की अवस्थाएं कितनी है? प्रज्वलन बिंदु की 3 अवस्थाएं होती हैं। तो 35 का ए। 36 है जलती हुई आग पर मिट्टी डालने पर होने वाली प्रक्रिया क्या होती है? वो श्वसन अवरोधन है कि अगर हम किसी वस्तु पर जो जल रही है और उसमें हम मिट्टी डालेंगे या बालू डालते हैं तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम जाती है और आग रुक जाती है, तो वह श्वसन अवरोधन विधि कहलाएगी। 36 का ए। 37 है आग पर पानी का प्रयोग किए जाने वाली प्रक्रिया क्या है? शीतलीकरण है, जो क्लास ए में आता है। ओके। तो 37 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 38। फोम शाखा के भाग होते हैं। तो फोम शाखा के जो भाग होते हैं जैसे कि प्रवेश द्वार, निकास द्वार, मिश्रण प्रकोष्ठ, ये तीनों भाग होते हैं। तो इसका जो ऊपर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी। ठीक है, 38 का डी। अब 39 है लघु शाखा प्रयोग में लाई जाती है। तो लघु शाखा किसके प्रयोग में लाई जाती है? तो ठोस पदार्थों की आग पर काबू पाने के लिए लाई जाती है। तो लघु शाखा ठोस पदार्थ के आगों पर काबू करती है। तो 39 का ए हो जाएगा। 40 है जलने वाली आग से ईंधन हटाने की विधि क्या होती है? कि अब जैसे कि पदार्थ जल रहा है तो वहाँ से हम ईंधन को ही हटा लेंगे, तो ये क्या है? उसका खाना कम कर दिए, भोजन कम कर दिए, तो ये भोजन से वंचित करना, ये विधि कहलाती है। दोस्तों यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के तत्पश्चात बेल आइकन को दबा दें ताकि जो भी वीडियोस हम डालेंगे वो आपकी नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।